Hello students, welcome back to the channel. So today we are starting a new series by Concept Corner. तो Concept Corner क्या है बच्चों? इसमें हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं. हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे. क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा फोकस नहीं होगा, बल्कि हमारा फोकस होगा कि हम कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करें. रीजन, अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स. ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप मुझे ये बताइए कि 22/7 को कभी आपने डिवाइड करके देखा है? चलिए आप डिवाइड कीजिए और हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके, तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम रियल नंबर्स का मतलब जान लेते हैं. नंबर्स ब्रॉडली 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर आप अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, आप ये 11th क्लास में पढ़ेंगे. हम अभी पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स. रियल नंबर्स दो तरीके होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर वो नंबर्स जो रूट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे कि √3, √5 और √6 एंड एक्सेट्रा. हम इस चैप्टर में आगे और पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर को और कौन कौन से नंबर है जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं. देन रियल नंबर का एक और क्लासिफिकेशन है रैशनल नंबर. रैशनल नंबर फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पे एंड होते हैं, मतलब 1 से इन्फिनिटी के बीच में आने वाले जितने नंबर है वो सब नेचुरल नंबर है. अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है होल नंबर. मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सब होल नंबर है. ओके, नाउ इंटीजर्स. जितने भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर है उसे हम कहते हैं इंटीजर्स. ठीक है. उसके बाद फ्रैक्शंस, हर वो नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 2/3 -3/4 एंड एक्सेट्रा. देन डेसिमल्स, वो नंबर जिसे हम पॉइंट लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 6.88, 9.26, 3.97. आई होप यू आर क्लियर विद दैट. Okay students, so the first concept we will discuss is, आपको कोई भी नंबर दिया होगा, ठीक है, यहाँ हमने 140 लिया है, ठीक है. आपको कोई भी नंबर दिया होगा और कहा होगा कि आपको उस नंबर को एक्सप्रेस करना है उसके प्रोडक्ट ऑफ एच प्राइम में. सबसे पहली बार बच्चों को जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है वो ये है कि यहाँ ये जो चीज है इसे हम एलसीएम या एचसीएफ कहते हैं. ये बिल्कुल ही गलत है. प्राइम, ये जो यहाँ है इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, इसे हम एलसीएम या एचसीएफ नहीं कहते हैं. आई होप आई एम क्लियर विद दैट. ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. ओके, तो क्वेश्चन में आपको कहा है कि आपको 140 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिखना है, मतलब आपको 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उन्हें लिख कर देना है. ठीक है, सबसे पहले 140. ओके, प्राइम फैक्टर्स में हम 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. हम स्टार्ट करते हैं सीधे 2 से. आपको सबसे पहले 2 से देखना है, अगर इवन नंबर है तो ऑब्वियसली वो 2 से डिवाइड होगा. अगर 2 से नहीं होता है फिर आप 3 से चेक कीजिए, 4 से चेक कीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है. ओके, अगर 2 से नहीं हुआ तो 4 से नहीं होगा. या तो सबसे पहले हमने 140 को 2 से डिवाइड किया, तो द आंसर वाज 70. अब हम वापस से 70 इज इवन नंबर, तो हम वापस से 70 को 2 से डिवाइड करेंगे. नाउ इट वाज 35. अब 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे. क्या 35 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा. 4 से नहीं होगा. 5 से यस, तो हमने 5 को 35 से डिवाइड किया. The answer was 7. Now, as 7 is a prime number, 7 को हमने 7 से ही डिवाइड किया. अब 140 को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 into 2 into 5 into 7. आंसर यहाँ खत्म नहीं होता है बच्चों. आपको लास्ट में जैसे कि यहाँ पे हमारा 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो हम 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं. हम सॉरी 140. ओके, सो 140 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 into 5 into 7 लिखेंगे और ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ. आई होप यू आर क्लियर विद दैट. ओके, सो स्टूडेंट्स, सेकंड कॉन्सेप्ट है कि आपको दो नंबर दिए गए होंगे जिससे आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और फिर एलसीएम और एचसीएफ और दोनों नंबर के बीच में रिलेशन फाइंड करना है. Find LCM and HCF and hence verify LCM into HCF is equals to product of two numbers. ठीक है, आपको दो नंबर दिए हैं 6 and 20. अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका LCM और HCF फाइंड करना है.
देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने जो किया था, हमने 6 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में एक्सप्रेस किया, फिर हमने 20 को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस किया। यहाँ तक का क्वेश्चन आपका लास्ट कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ओके, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। अब जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन लास्ट कॉन्सेप्ट में बताया था कि आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आप इसकी मदद से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। इन मेथड को एलसीएम और एचसीएफ नहीं कहा जाता। तो अब हम फाइंड करेंगे HCF। दोनों नंबर का HCF फाइंड करने के लिए जब आपने इन दोनों नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिखा है, ठीक है, मतलब जब आपने उन्हें ऐसे लिखा है तो आप देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो वो कॉमन नंबर है 2। अब यहाँ पे 2 20 में 2 बार है पर 6 में एक ही बार है। अगर 6 में भी 2 बार होता तो हम 2 को 2 बार लेते, ठीक है, 2 इंटू 2, तो उनका HCF होता 4। पर यहाँ पे 6 में 2 एक ही बार है और 20 में 2 बार है, तो कॉमन कितनी बार हुआ, 1 टाइम, तो इसलिए HCF क्या होगा, 2। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। उसके बाद जब हम LCM फाइंड करेंगे तो LCM फाइंड करते वक्त आपका जो HCF आया है आप उसे लिख दीजिए। उसके बाद जितने नंबर बच गए हैं आप उन्हें लिख दीजिए। जैसे कि इस जो कॉमन 2 है, हमने इस कॉमन 2 को पहले लिख दिया, उसके बाद हम क्या बचा, 2 3 एंड 5, ये जो कॉमन 2 है वो लिख दिया हमने। उसके बाद 2 3 एंड 5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 60। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। योर HCF इज 2 एंड LCM इज 60। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है बच्चों, अभी आपको इन्हें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई क्या करना है, अब आज अभी हम एक नया रूल सीखेंगे कि जिन भी दो नंबर का हमने यहाँ लिया है A और B, अब मान लीजिए आपने A और B का क्या निकाला है, LCM और HCF निकाला है, तो जब आप उन दोनों के LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर विल बी प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स जो हमने यहाँ पे A और B लिया है। इसे रीड कैसे करते हैं, LCM of A and B into HCF of A and B is equals to A into B। अब हमारा जो LCM है 60 और जो HCF है 2 उसे हमने मल्टीप्लाई किया और इक्वल्स टू में हमने A हमारा फर्स्ट नंबर है 6 एंड सेकंड नंबर 20 को मल्टीप्लाई किया। 60 into 2 is 120 and 6 into 20 is also 120। हमारा LHS और RHS आ गया है इक्वल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। एक और बार देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन में 2 नंबर दिए होंगे, दोनों नंबर के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाले यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या निकाला, HCF निकाला। HCF कैसे निकाला आपने, दोनों ही नंबर में फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर है वो हमारा HCF हो गया। उसके बाद हमने निकाला LCM। LCM कैसे निकाला हमने जो हमारा HCF आया था उसे लिख दिया, फिर जो भी नंबर बच गए हमने उसे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने वेरीफाई किया। वेरीफाई कैसे करेंगे, दोनों नंबर के LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वल्स टू में उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। LCM और HCF को जब मल्टीप्लाई किया, उन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा सेम आया और हमारा वेरिफिकेशन हो गया। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। ओके सो स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए रूट 5 लिया है। आपको रूट में कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपको प्रूव करना है कि वो नंबर क्या है, इरैशनल है। ठीक है, अब हम इस नंबर को किससे प्रूव करेंगे बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। अब पहले समझिए कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है आप जो चीज सही है आप उसे क्या माने, आप उसे गलत माने, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, अब हमें पता है कि रूट 5 क्या है, इरैशनल नंबर है, हमने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे इस चीज को प्रूव करने के लिए। अब लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर ऑफ फॉर्म p upon q। अब बच्चों हर एक जो रैशनल नंबर होता है वो p upon q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जहां q क्या होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, अब where q is not equals to 0 and p and q are co-prime, और p और q क्या है बच्चों, co-prime है। co-prime नंबर क्या होते हैं बच्चों, co-prime नंबर मतलब only one is their कॉमन फैक्टर, मतलब कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, उसे हम कहते हैं को-प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमने जो p और q अज्यूम किया है p अपॉन q के फॉर्म में, तो वो p और q क्या है, को-प्राइम नंबर्स है, ऐसा हमने अज्यूम किया। ठीक है,
अब हमने अज्यूम किया है कि रूट 5 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अब दोनों ही साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 5, और यहाँ पे पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर क्या हुआ, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों। उसके बाद क्यू स्क्वायर यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, क्यू स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में है, ये आरएचएस से जब एलएचएस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। डिनोमिनेटर की चीजें यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाती है न्यूमरेटर के साथ, एंड पी स्क्वायर यही है। अब जो एलएचएस में है उसे आरएचएस में लिख दीजिए, और जो आरएचएस में है उसे एलएचएस में लिख दीजिए, और बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक और बार देखते हैं हमने अभी तक क्या देखा। हमने अभी तक देखा कि रूट 5 को हमने पी अपॉन क्यू माना, उसके बाद हमने स्क्वायरिंग करा बोथ द साइड, रूट 5 का स्क्वायर किया और पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर किया। रूट 5 का स्क्वायर 5, पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर का स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में था डिवाइड में, यहाँ आके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया। 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर आपकी इक्वेशन बनी। आप इनकी साइड्स को रिवर्स कर दीजिए, जो एलएचएस में वो आरएचएस में आ जाएगा, जो आरएचएस में है वो एलएचएस में आ जाएगा, और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 क्यू स्क्वायर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम 5 को वहां मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ अगर डिवाइड में लाते हैं तो ये क्या बताता है हमें कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल है, करेक्ट। तो देखिए क्या कह रहे हैं हम कि अगर पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब पी भी हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई नंबर है जैसे कि 2, ठीक है, 2 जो है अगर वो 16 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 16 का स्क्वायर रूट इज 4, तो 2 4 से डिवाइड हो रहा है। तो वैसे ही अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वैसे ही पी 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो पी को 5 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पी आएगा। ठीक है, तो हमने वो नंबर क्या दिया, के। ठीक है, हमने 5 में के मल्टीप्लाई किया तो हमारा पी आया, हमने ऐसा अज्यूम किया। ठीक है, जहां पर के क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद हमने वापस से स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, p इज इक्वल्स टू 5k में हमने वापस से दोनों साइड स्क्वायर किया, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर का 5k का होल स्क्वायर। ओके, अब हमने इस वैल्यू को, और जो हमारी इक्वेशन 1 बनी थी, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, और यहाँ लिखा है p स्क्वायर इक्वल्स टू 5k का होल स्क्वायर। तो दोनों ही p स्क्वायर की वैल्यू है, इसलिए हमने दोनों के आरएचएस को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। हमने दोनों उधर से भी पी स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो यहाँ लिख दी, उधर इक्वेशन 1 में पी स्क्वायर की वैल्यू थी 5q स्क्वायर, और इक्वेशन 2 में पी स्क्वायर की वैल्यू है 5k का होल स्क्वायर, हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 5k होल स्क्वायर है तो ये हो गया 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। 5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ अगर वो डिवाइड में हो जाएगा, तो इक्वेशन बनी है 5k स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। अगेन 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड में, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमारी इक्वेशन नंबर जो 1 बनी थी, इक्वेशन जो 1 बनी थी हमारी वो थी p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। हमने इस 5 को यहाँ डिनोमिनेटर में डाल दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो 5 है वो p स्क्वायर से डिविजिबल है। अगर 5 p स्क्वायर से डिविजिबल है इसका मतलब 5 p से डिविजिबल है, तो 5 इसका मतलब हम 5 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर हमने क्या लिया, k। हम 5 में k मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। p इज इक्वल टू 5k, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू निकली 5k स्क्वायर, 5k होल स्क्वायर, और यहाँ p स्क्वायर की वैल्यू थी 5q स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दिया तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, और यहाँ से हमने 5 मल्टीप्लाई में था, यहाँ का डिवाइड हो गया। ओके, नाउ अब वहां से 5 जो है मल्टीप्लाई था, हम इस 5 को नीचे ले आए हैं डिवाइड में। हमारी दूसरी इक्वेशन बनी है k स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ से अगेन हम क्या फैक्ट निकालते हैं कि अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब
फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 3 हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? हम कंक्लूड कर रहे हैं कि P और Q का कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। देखिए क्या कह रही हूँ मैं बच्चों कि हमने पहले देखा था कि P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब P भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर हमने देखा कि Q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो फिर Q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो Q भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब Q और 5 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब 5 जो है Q और P का कॉमन फैक्टर है। अब अगर 5 जो है कॉमन फैक्टर है तो ये क्या कर रहा है, हमारे इस अजम्पशन को, हमने अजम्पशन किया था कि P और Q क्या है? को-प्राइम है। को-प्राइम मतलब जिनका सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर है, वन नंबर ही जो है P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 है। पर यहाँ तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, जो कि क्या है? गलत है। तो क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग हुआ कि P और Q को प्राइम्स है, इसीलिए हम कंक्लूड करते हैं कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग इस कॉन्सेप्ट को समझाने के पहले बताया था कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब आप जो चीज सही है उस चीज को गलत माने। ठीक है, सही चीज को गलत मानेंगे, एट द एंड हम गलत साबित हो जाएंगे और जो सही है वो वापस सही आ जाएगा। ठीक है, ये ही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। ओके सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट का ये खत्म होता है। देखिए बच्चों, जो टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं वो है कंपोजिट नंबर, नंबर एंडिंग विद डिजिट 0 एंड इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम इस वीडियो जो न्यू सीरीज है हमारी द कॉन्सेप्ट कॉर्नर, इसमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, हमने 3 कॉन्सेप्ट्स को इस चैप्टर में डिस्कस किया है। पहला कॉन्सेप्ट हमारा था कि कैसे हम किसी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिख सकते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा था एलसीएम और एचसीएम फाइंड करके उन दो नंबर्स को वेरीफाई करना। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा था किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना। ये 3 इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको ये जो अनकवर्ड हमारे टॉपिक्स हैं, अगर आपको ये भी हमसे समझने हैं तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। ये एक न्यू सीरीज में हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट सिर्फ इतने थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड वीडियो एंड करने से पहले मैंने जो आपको वीडियो में फर्स्ट टास्क दिया था 22.7, उसका आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।